प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है आराधना स्तुति से रिलेटेड। और ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे ज़रूर सुनिएगा। आज हम देखेंगे कि आराधना स्तुति करने के क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कितना पावरफुल है आराधना और स्तुति करना, और वो भी सिर्फ परमेश्वर की। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि अय्यूब के अंदर 4 विशेषताएं थी, वो क्या थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर फ़ोन करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं उनकी तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी दूर कर। प्रभु जी, बुरी बुरी बीमारियों से अपने बच्चों को छुटकारा दे प्रभु। और जो लोग घरों से चले गए हैं प्रभु जी, दूर हो गए हैं प्रभु जी, खो गए हैं, उन्हें वापस घर लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। प्रभु जी, तलाक की सारी घटनाओं को प्रभु तू निरस्त कर मेरे प्रभु जी, और अपने बच्चों को खुशहाल बना, भला चंगा रख प्रभु, और उनके जीवन में बड़े काम कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि आराधना स्तुति करने के बेहतरीन रिजल्ट, आराधना स्तुति करने के विस्फोटक रिजल्ट क्या होता है जब हम आराधना स्तुति करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वचन सुनिए और इस वचन को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो इसका जवाब हमें बाइबल देती है। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 21 पद, 43 वर्स 21 लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। गुणानुवाद मतलब गीत गाना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, आराधना करना, स्तुति करना। किसकी? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। लेकिन हुआ क्या, लोग जब परमेश्वर से दूर होते चले गए, तब उन्होंने कुछ ऐसी अपने लिए बातें तैयार कर ली कि परमेश्वर को छोड़कर उनकी आराधना स्तुति करने लगे। इसलिए परमेश्वर लोगों से नाराज रहने लगा। देखेंगे, और रोमियो की पत्री है, उसका 1 अध्याय 20 से 24 पद तक। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, किसके? परमेश्वर के। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और 21 पद में लिखा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। आराधना स्तुति का मतलब क्या है? परमेश्वर की बड़ाई करना, उसका धन्यवाद देना और उसका गुण अनुवाद करना। जैसे मैंने बताया अभी, यशायाह 43 के 21 पद में लिखा है। तो यहाँ लिखा है 21 आयत में, रोमियो 1 के 21 में, कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपका एक कर्तव्य है, आपका एक फर्ज है कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें, उसका धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। मैं भी परमेश्वर को जानता हूँ, मैं भी परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ, उसका गुणानुवाद करता हूँ, उसके गीत गाता हूँ, उसका गुणानुवाद करता हूँ, उसका धन्यवाद देता हूँ। बहुत से गीत मैंने परमेश्वर के लिए लिखे हैं। तो हम अगर परमेश्वर को जान गए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। और आगे लिखा है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22 पद में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गए। जैसे कल मैंने आपको बताया था नीति वचन 3 की 7 आयत में, कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। तो यहाँ पर वो बात लिखी है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों, अविनाशी परमेश्वर जो कभी नष्ट नहीं हो सकता,
उसकी महिमा ना करके किसकी करने लगे? नाशमान मनुष्यों की, पक्षियों की, चौपायों की, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में उसको बदल डाला। मतलब परमेश्वर को, सृष्टि को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करने लगे। 24 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनको उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है। जो परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं देते और उसकी आराधना स्तुति नहीं करते। हमें परमेश्वर की ही आराधना करनी है, उसी की स्तुति करनी है, तभी परमेश्वर प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हम देखते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तब क्या घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। मैं 2 घटनाएं आपके सामने यहाँ रखूंगा। देखिए उन दोनों घटनाओं को, हैं तो बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी जब लोगों ने आराधना की है तो क्या क्या हुआ है, लेकिन 2 घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम यहोशू की पुस्तक में देखेंगे और उसका 6 अध्याय 16 से 20 पद तक। यहाँ पर यरीहो के दीवार के विषय में लिखा है जो नींव से उखड़ गई थी। वो कैसे उखड़ गई, आइए देखेंगे। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 20 पद से 16 पद से 20 पद तक। यानी लिखा, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो। ठीक है, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। परमेश्वर कोई बड़ा काम हमारे जीवन में करता है तो हम क्या करते हैं, हम एक पार्टी रखते हैं, बड़ी पार्टी रखते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, खाना पीना होता है, डीजे होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हम उसी को भूल जाते हैं। होना क्या चाहिए, अगर कोई बड़ी बात हमारे जीवन में हुई है, हमने मकान बना लिया है, शादी हो गई है, बिजनेस शुरू कर दिया है, जॉब लग गई है, कोई नया वाहन ले लिया है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम प्रार्थना है, परमेश्वर की आराधना है, उसकी स्तुति है। लिखा है कि तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अभी दिया नहीं था, अभी यरीहो की दीवार खड़ी है, लेकिन फिर भी एडवांस में यहोशू ने कहा कि यह नगर तुम्हें मिल गया, उसका जय जयकार करो। फिर देखेंगे 20 पद, यहां पर लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। ये कैसे गिर गई ये दीवार? सिर्फ आराधना स्तुति से। लोगों ने जय जयकार किया और परमेश्वर ने वहां पर बड़ा काम किया। तो ये है आराधना स्तुति करने का एक फल, एक प्रतिफल, एक रिगार्ड, एक इनाम जो परमेश्वर हमको देता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर की आराधना की है, हमने उसे पुकारा है। परमेश्वर ऐसे समय में क्या करता है, हमारी मदद करता है। बहुत सी जगह जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा एक तरीका है कि मैं वहाँ पर आराधना करवाता हूँ। हम सब लोग ढोलक बजा के, साज बजा के आराधना करते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है। फिर वो दुष्ट आत्मा उसमें आकर फिर उसे डांट कर हमें भगाया जाता है। तो आराधना से क्या होता है, शैतान डरता है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है और दुष्ट आत्माएं डर कर भाग जाती हैं। पहली घटना मैंने आपको बताई है जब यरीहो की दीवार जड़ से, नींव से उखड़ गई। कैसे? जय जयकार के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा। दूसरी घटना नए नियम की है, जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय में देखते हैं। आइए देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पद। यहां लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। किसके भजन? संसारिक भजन नहीं गा रहे थे, फिल्मी भजन नहीं गा रहे थे, और कुछ व्यर्थ की बातचीत भी नहीं कर रहे थे, ना डर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, जबकि वो बंधे हुए थे बेड़ियों से, जेल खाने में थे। और लिखा है कि बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक भूमि डोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बड़े बड़े बंधन खुल जाते हैं जब हम आराधना करते हैं, बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं, रुकी हुई बातें बनने लगती हैं, छुटकारा मिलता है, आज़ादी मिलती है
और सारे रास्ते खुल जाते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का बहुत बड़ा प्रतिफल है जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। कहाँ लिखा है आप जानते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 पद में कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। जब हम आराधना को परमेश्वर की आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। तो फिर चाहे वो यरीहो की दीवार हो, चाहे वो जेल के बंधन हो, चाहे वो हमारी बीमारियां हों, चाहे वो हमारे दुख परेशानियां हों, घर के क्लेश हों, चाहे वो हमारे अंदर ऐसी बातें हों जिनसे हम परेशान हैं, चाहे हमारे पास औलाद नहीं है, वो औलाद भी हमें मिल जाएगी जब हम परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं तब परमेश्वर उस समय हमारे बीच में होता है। भजन संहिता 22 अध्याय के 3 पद में देखिए इस बात को स्पष्ट किया गया है। लिखा है कि परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, साज बजाकर, आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाकर, जब हम आत्मा से भरकर सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तब एक अनदेखा सिंहासन वहां पर स्थापित हो जाता है जिस पर परमेश्वर आकर विराजमान हो जाता है। भजन संहिता 22 अध्याय 3 पद में यही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ? लिखा है परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तो जब हम आराधना स्तुति करते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यरीहो की दीवार गिर जाती है, जेल खाने के बंधन खुल जाते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और हमारे घर में आशीषों का अंबार लग जाता है। कब? जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। याद रखिए परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है? ताकि हम उसका गुणानुवाद करें। यशायाह 43 के 21 पद में आपको बता चुका हूं। तो हमें करना क्या है? हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है ताकि हमारे रुके हुए काम बन जाएं, बंधन खुल जाएं, हम आशीषित हों और परमेश्वर की महिमा निरंतर 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 करते रहें। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं संसारिक बातों को छोड़कर, फिल्मी गानों को छोड़कर प्रभु मैं तेरी आराधना स्तुति करूं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं, ताकि प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो जो आज हमने बाइबल में पढ़े हैं। प्रभु मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मेरे मुंह से जब भी कोई गीत निकले तो वो तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, सच में प्रभु आपको ऐसा बना देगा कि आपके मुंह से हमेशा परमेश्वर की महिमा निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि अय्यूब के अंदर 4 विशेषताएं थी, वो क्या थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहिए क्योंकि इसी से बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।